सुबह न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना महामारी के बावजूद मनाई गई स्वतंत्रता की वर्षगांठ पूरे उत्साह एवं समर्पण के साथ आरंभ हुआ स्वच्छता पखवाड़ा। शासकीय कार्यालयों के साथ ग्रामीण अंचलों में स्वतंत्रता की वर्षगांठ राष्ट्रीय भावना के साथ मनाई गई। शहर के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा कोरोना का संक्रमण। शनिवार को 5 कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। गुरु नानक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। एप्रोन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म पर लगाया सीमेंट लेप। और राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हुई शहर से आई छात्राएं। कहा, राष्ट्र प्रेम से बड़ा नहीं कोई धर्म। अब समाचार विस्तार से। हिंदुस्तान की आजादी की 74वीं वर्षगांठ कोरोना महामारी के चलते फीकी जरूर रही, किंतु राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं उत्साह में कहीं कमी दिखाई नहीं दी। राष्ट्रीय स्मारक जयस्तंभ चौक पर नगर प्रशासक सतीश राय ने ध्वजारोहण करते हुए नगर वासियों को बधाई दी। इस दौरान अनेक स्थानों पर ध्वज फहराने के साथ राष्ट्रगान एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर कोरोना महामारी की काली छाया अवश्य दिखाई दी, परंतु आजादी का जश्न सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना एवं उत्साह के साथ शासकीय अशासकीय स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराकर मनाया गया। नगर का मुख्य समारोह स्थानीय जयस्तंभ चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाया गया। नगर प्रशासक सतीश राय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में श्री राय ने कहा कि आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रशासनिक अमले के साथ शहर के नागरिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जाए। श्री राय ने कहा कि कोरोना को शक्ति से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना का इलाज कराकर घर लौटे व्यक्ति के साथ भेदभाव न करें। इस अवसर पर तहसीलदार ऋतु भार्गव, तृप्ति पटेरिया, विनय प्रकाश ठाकुर, सीएमओ आर.के. जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे। आज से मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग कोरोना के नियंत्रण के लिए अपेक्षित है। तो आप सभी से निवेदन है कि कोरोना को एक सामाजिक भेदभाव की तरह न देखते हुए एक बीमारी की तरह देखें और लोगों से भेदभाव ना किया जाए। यह ऐसी बीमारी बन चुकी है जो अकेले शासन के कार्यों से नहीं तो रोका जा सकेगा। इसमें जनता जो जनता है और समाज है, उसके सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। तो हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े हुए हैं, उनके माध्यम से बात मैं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहता हूं कि बीमारी है, ठीक हो सकती है, लेकिन सभी को सहयोग करना जरूरी है। इससे पूर्व नगरपालिका कार्यालय में सीएमओ आर.के. जोशी ने ध्वजारोहण करते हुए सभी कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के तहत सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। पत्रकार भवन में जिला अध्यक्ष प्रमोद पगारे की उपस्थिति में पत्रकार मंजू ठाकुर एवं छात्रा अपेक्षा शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज की पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इस दौरान मिष्ठान का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर के अनेक पत्रकार उपस्थित थे। वन मंडल कार्यालय में वन परिक्षेत्र अधिकारी जयदीप शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज की पूजा अर्चना कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान स्वच्छता अभियान को लेकर कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को श्री शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूलचंद गिरोटिया का उनका निवास पर पहुंचकर नगर प्रशासक सतीश राय एवं नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर ने शॉल श्रीफल पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय टैगोर स्कूल में समाज सेवी सुरेश गोयल ने ध्वज फहराकर राष्ट्रीय पर्व मनाया। इस अवसर पर स्कूल का गौरव बढ़ाने वाले 4 छात्राओं का सम्मान भी श्री गोयल के साथ प्रकाश खंडेलवाल एवं प्राचार्य रेणु दीक्षित ने किया। देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ वर्तमान कोरोना काल के कारण सादगी के साथ मनाई गई। जगह जगह ध्वजारोहण तो हुआ, लेकिन सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सभी ने कोरोना महामारी पर शीघ्र विजय पाने की कामना की। बजरंगपुरा स्थित नूरहक पब्लिक स्कूल में अंसारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर अंसारी ने झंडा वंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की तरह ही हम अतिशीघ्र कोरोना महामारी से भी आज़ादी पालेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मायने ये है कि आज हमारा भारत आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों से मुक्ति पाई थी, और अब हमको कोरोना से मुक्ति पाना है। इस देश को, इस दुनिया में जितनी देशों में जो कोरोना चल रहा है उसको मत करके अपन को कोरोना से मुक्ति पाना है। जिस प्रकार हमने अंग्रेज़ों से मुक्ति पा के आज 74वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं, इसी के साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि अब हमको कोरोना से। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य आयशा अंसारी, सचिव धर्मेंद्र रणसूरमा, समिति सदस्य संजीव यादव व दिलीप पांडे भी मौजूद थे। गांधी स्टेडियम के सामने स्थित मजदूर संघ कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मजदूर संघ समिति अध्यक्ष सुरेंद्र चौरे, सचिव तुलसीराम कुशवाहा, वरिष्ठ संरक्षक अशोक टेलर, नंद किशोर, राकेश सराठे आदि मौजूद थे। समिति के कोषाध्यक्ष लीलाधर साजवानी ने कहा कि हमारे संघ का पहला स्थापना दिवस भी है आज। को और पूरे देश को 74वीं वर्षगांठ की, स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। कोरोना में इस समय कोरोना काल चल रहा है और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, हाथ वगैरह धोते रहें। और हमने आज यहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम रखा है जो कि बहुत ही सीमित रूप में है। हम 5-10 लोग मिलकर जो है उन्होंने जो है आज 15 अगस्त में झंडा वंदन किया है। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी से भी ये गुजारिश है कि आप सभी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नाला मोहल्ला में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर एवं पूर्व पार्षद महेश आर्य ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में ANM नाटन सहित शासकीय अस्पताल के अनेक नर्स एवं नाला मोहल्ला क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता एवं सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री आर्य ने बताया कि नाला मोहल्ला में फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके बचाव के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। 15 अगस्त के इस पुण्य शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को, साथियों, दोस्तों को 74वीं वर्षगांठ की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। चूँकि कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है और इसकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन बहुत तेज़ गति से आगे आई है और उसी शंका हमने भी आज यहाँ बढ़ाते हुए, चूँकि हमारे वार्ड में भी और नाले मोहल्ले के नाम से जो नंबर है उसमें कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं, तो इन सब का मनोबल, उनके परिवार का और नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज हमने एक यहाँ सम्मान समारोह कार्यक्रम दिया है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, स्वच्छता दूतों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ग्राम धोखेड़ा स्थित एकलव्य इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में डायरेक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संचालक रश्मीत सिंह जग्गी, प्राचार्य मीनाक्षी जायसवाल एवं अन्य गणमान्य जन व शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। तक्षशिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूल प्राचार्य जितेंद्र मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ भी सामाजिक दूरी के साथ मौजूद था। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित द आनंदम होटल एवं रिजॉर्ट गार्डन में डायरेक्टर सुधीर गोठी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर निर्देशक संदीप गोठी द्वारा यहां उपस्थित सभी सहयोगियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जयस्तंभ चौक स्थित गांधी सभा भवन में ट्रस्ट सचिव संतोष गुरियानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री संजय दुबे, शंकर लाल परदेसी, समाज सेवी अतुल तिवारी, पवन व्यास आदि मौजूद थे। सभी ने मिलकर जयस्तंभ चौक पर मिष्ठान वितरित भी किया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होशंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम ग्राम ब्यावरा में आयोजित किया। उल्लेखनीय है कि यहां पर कारगिल युद्ध के वीर शहीद विजय शंकर दुबे की समाधि बनी हुई है। इसी समाधि स्मारक स्थल पर देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिले के अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित हुए। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरीफ रायन, चंद्रगोपाल मलैया आदि उपस्थित थे। संचालन पूर्व जनपद अध्यक्ष राममोहन मलैया ने किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेलवे जंक्शन, सिटी थाना और जीआरपी थाने में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। कोरोना काल के दौरान स्वतंत्रता दिवस का जश्न पहले की तरह तो नहीं मना, लेकिन सभी शासकीय अशासकीय संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस की सुबह 8 बजे जीआरपी थाना परिसर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जीआरपी थाना प्रभारी बीएस चौहान ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रगान की प्रस्तुति देने के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद डीएसपी रेल कार्यालय भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डीएसपी अजय संगर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बीएस चौहान और जीआरपी के जवान मौजूद रहे। इसी प्रकार सिटी थाने में थाना प्रभारी आरएस चौहान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के साथ पुलिस कर्मियों ने विधिवत रूप से तिरंगे को सलामी दी। इसी प्रकार एसडीओपी कार्यालय में एसडीओपी महेंद्र मालवीय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात एसडीओपी और टीआई द्वारा थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में भी मनाया गया। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान द्वारा आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। यहां भी सभी ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ध्वजारोहण के पश्चात स्टेशन प्रबंधक द्वारा रेल मंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इस अवसर पर रेलवे के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। यहां पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मौजूद चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। ध्वजारोहण समारोह के दौरान शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. शिवानी, आर.के. चौधरी, डॉक्टर दिनेश यादव सहित अन्य चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद थे। शहर में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। शनिवार को 5 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। अब कोरोना का संक्रमण न्यूयॉर्क पहुंच गया है। अभी तक न्यूयॉर्क क्षेत्र में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं था। होशंगाबाद के साथ इटारसी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को कोरोना के 5 मरीज मिले। भोपाल से आई रिपोर्ट के बाद उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कोरोना संक्रमितों में एक एलकेजी कॉलोनी, 2 नाला मोहल्ला और 2 न्यूयॉर्क स्थित मस्जिद कॉम्प्लेक्स के पास R1 सिटी मॉल का संचालक और उसका परिजन शामिल है। दरअसल मॉल संचालक की मां की संदिग्ध मौत एक पखवाड़ा पूर्व ईद के दिन हुई थी। उसके बाद से ही मॉल संचालक एवं उसके कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया था। शनिवार को आई रिपोर्ट में जब वह पॉजिटिव निकले तो उन्हें उपचार के लिए पवारखेड़ा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इधर शहर में आए तीनों मरीजों को शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। अब शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है। अभी तक न्यूयॉर्क क्षेत्र में कोरोना का कोई मरीज नहीं था। अब न्यूयॉर्क में R1 मॉल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। शनिवार को सामने आए 2 मरीजों के कारण यार्ड क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। एक और जहां प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम को लेकर सैंपलिंग की प्रक्रिया तेज की है, वहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। शासकीय अस्पताल में कोरोना लैब होने के बाद भी जांच बंद है। वहीं सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं, जिससे रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। यदि उक्त संदिग्ध की रिपोर्ट 5 दिन बाद पॉजिटिव आती है, तब तक वह अन्य लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। अब तक 200 से अधिक लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को 23 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान के 22 लोग भर्ती हैं। इनमें एक मरीज स्वस्थ हो चुका है, जिसे रविवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को सुबह कृषि उपज मंडी के प्रशासनिक भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर भार साधक अधिकारी सतीश राय ने ध्वजारोहण किया। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के साथ ग्रामीण अंचलों में भी ध्वजारोहण किया गया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा मीसाबंदियों के घर पहुंचकर उनका अथवा उनके परिवारजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। नगरपालिका के कार्यालय अधीक्षक संजय सोनी ने शहर के सभी मीसाबंदियों के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय अनिल शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे कृषि उपज मंडी के प्रशासनिक भवन में भार साधक अधिकारी सतीश राय ने तिरंगा झंडा फहराकर
मनाया। इस अवसर पर स्थानीय कृषि उपज मंडी पहुंचे एसडीएम एवं मंडी में भार साधक अधिकारी सतीश राय ने ध्वजारोहण के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर तिलक कर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद ध्वजारोहण किया और सामूहिक रूप से जनगण मन गाया गया। वहीं देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना संक्रमण काल में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करने वाले मंडी कार्यालय अधिकारी एवं कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में प्रशस्ति पत्र कृषि उपज मंडी सचिव उमेश शर्मा वसेड़िया द्वारा प्रदान किए गए। हमारे मंडी मुख्य मंडी प्रांगण का ध्वजारोहण माननीय श्री सतीश जी राय एसडीएम, तहसीलदार श्रीमती तृप्ति बड़ोनिया पटेरिया एवं नायब तहसीलदार रितु भार्गव तथा हमारे कार्यपालन यंत्री श्री तिवारी जी के द्वारा किया गया। और कार्यपालन यंत्री कार्यालय का ध्वजारोहण श्री आरजी तिवारी कार्यपालन यंत्री जी के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे श्री राकेश मालवी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो उपस्थित रहे। और आज का स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य उपलब्धि है मंडी की, एक तो हमारे एसडीएम के द्वारा जो कोरोना योद्धा हमारे कर्मचारी विभिन्न वार्डों में कंटेनमेंट में ड्यूटी पर रहे तो उनके लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए। दूसरी बात, हमारे यशस्वी विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री सीताशरण शर्मा जी के द्वारा इटारसी मंडी को आदर्श मंडी बनाने हेतु 12 करोड़ रुपए अनुदान के लिए माननीय मंत्री जी से आश्वासन लिया और बहुत शीघ्र ही यह मंडी भारतवर्ष की आदर्श मंडियों में शुमार होगी और यहाँ जो आगे सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। जैसे हमारे 3 तौल कांटे चलेंगे, बड़े तौल कांटे, दूसरा हमारा बड़ा हाई राइस यार्ड बनेगा और भी जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस हैं, किसानों के लिए भुगतान काउंटर हैं, ये सारी सुविधाओं से ये मंडी युक्त। कृषि उपज मंडी के परिसर में स्थित तकनीकी कार्यालय में इंजीनियर आरजी तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तहसीलदार तृप्ति पटेरिया, नायब तहसीलदार रितु भार्गव, सिविल कॉन्ट्रैक्टर राकेश मालवीय, मंडी निरीक्षक केसी बामलिया, राजेश इंगले, रमेश सिंह सहित मंडी कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे। मंडी सचिव उमेश शर्मा उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस पर रोटरी क्लब के द्वारा शासकीय अस्पताल परिसर में स्थित रोटरी उद्यान में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष रितेश माहेश्वरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय परिसर में स्थित रोटरी क्लब द्वारा संचालित रोटरी उद्यान में उपस्थित क्लब के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। इसके साथ क्लब के पदाधिकारियों ने न्यास कॉलोनी में आयकर भवन के पीछे स्थित रोटरी वृद्ध आश्रम भवन में ध्वजारोहण किया और वृद्धजनों को स्वल्पाहार दिया। इस अवसर पर सचिव रितेश शर्मा, ललित अग्रवाल, कमल दरड़ा, दीपक अग्रवाल, विजय अग्रवाल, दीपक जैन, एडवोकेट सहित रोटरी क्लब पदाधिकारी सदस्यों के साथ ही वृद्धजन उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर के वार्ड क्रमांक 6 पुरानी टासी क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे स्थित शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप मैना ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर, बनवारी लाल, कुली चाचा, निकेश राय, सोनू राजौरिया, अभिनव राजपूत, सुभाष मालवीय सहित वार्डवासी उपस्थित थे। कोरोना के चक्कर में देश की आर्थिक ठीक नहीं है, इसलिए हमने 15 अगस्त जो शांतिपूर्ण मनाया है और हम ही ने सभी ने डिस्ट्रीब्यूशन रखा और हमने सभी को मास्क लगाने की वो की है और हम चाहते हैं कि कोरोना की बीमारी बहुत जल्दी इसका इलाज आने वाला है और हम आशा चाहेंगे कि जो कर्मचारियों ने जो शहर की सफाई करके जो कोरोना को भगाया है वो महाकोरोना योद्धा के रूप में हम उनको धन्यवाद जय हिंद करते हैं। और 15 अगस्त के दिन हमने आज झंडा बंधन शक्ति केंद्र वार्ड नंबर 6 में फहराया है। हर वर्षा दल भी हमने शांतिपूर्ण फैलाया है प्रशासन को देखते हुए और हमने सभी को समझाया कि भाई झंडा बंधन अपने तौर तरीके से आपकी मनाना है, प्रशासन के आदेश है, इसलिए हमने अपने वासियों को जय हिंद जय भारत। शहर के तहसील कार्यालय तिराहे पर स्थित महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर सुपरवाइजर कंचन संदेले ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्टाफ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुपरवाइजर श्रीमती दीप्ति शुक्ला, रेखा मालवीय, पूनम मौर्य, छवि यादव, सूरज बिंदुआ, नरेंद्र दुबे, संजीव एवं धर्मेंद्र पटेल सहित अन्य कर्मचारी गण उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र के साथ ही समीपस्थ ग्रामीण अंचलों में भी स्वतंत्रता दिवस कोरोना संक्रमण के बचाव करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। समीपस्थ ग्राम पंचायत मोथिया साकेत में ग्राम प्रधान चिमनलाल पटेल ने ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर सचिव पूरन वानिया, सहायक सचिव राजेंद्र सोलंकी, हाई स्कूल प्राचार्य सीमा राय, मंजू रावत, राखी रायसा, रामविलास कामले, ग्रामीण प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। वहीं ग्राम पंचायत सोना सावरी में महिला जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान प्रीति पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर ग्रामीण जनप्रतिनिधि बबलू पटेल, सचिव संतोष उइके, ग्रामीण प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। इधर समीपस्थ ग्राम पंचायत भवन पथरौटा में स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम प्रधान कोदूलाल उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सचिव राजेंद्र चौधरी, रोजगार सहायक ज्योति चौधरी, विक्रम सिंह ठाकुर, ठेकेदार संजय राव सहित ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण वासी उपस्थित थे। इसके साथ ही बीसा रोड़ा घुघवासा ग्राम पंचायत भवन में ग्राम प्रधान ब्रजेश चौरे ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सचिव वंदना चौरे, रोजगार सहायक शैलेंद्र चौधरी सहित ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी हदवेजी के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी। क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। तिरंगे की आन बान शान हर भारतीय के दिल को सुखद एहसास के साथ मन को नया जोश देता है। इसका उदाहरण जयस्तंभ चौक पर उस समय देखने को मिला जब लहराते राष्ट्रीय ध्वज के दीदार करने को ऐसी 3 युवतियां पहुंची जो शहर के बाहर रहती हैं, किंतु कोरोना काल के कारण इटारसी में रह रही हैं। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को हर भारतीय पूरे सम्मान एवं उत्साह से मनाता है, इसको अपनी आंखों में कैद करता है। जयस्तंभ चौक पर लहराते तिरंगे को देखने के लिए समय से पूर्व दिल्ली में वकालत कर रही ईशा गांधी कहती हैं कि हर भारतीय के मन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। आज़ादी का पर्व मेरे शहर में कैसे मनाया जाता है उसे देखने आई हूँ। यहाँ आकर यह सब देखना बहुत अच्छा लगा। फीलिंग कैसी आती है जैसे वहाँ आती थी, तो आज काफी अच्छा लग रहा है। दिल्ली और यहाँ पे फर्क तो दिखता होगा आपको? आज तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है क्योंकि आज राष्ट्र का दिन है। इंदौर में व्यवसाय से जुड़ी हनी राजपूत कहती हैं कि जब राष्ट्रीय तिरंगा लहराता है तब मन में एक नया जोश पैदा होता है। जयस्तंभ पर राष्ट्रीय पर्व में शामिल होना
अच्छा लगा। ऑब्वियसली स्कूल टाइम को मिस करते हैं, मतलब इटारसी से स्कूलिंग हुई है तो अब कहीं पर मिलता नहीं है कि हम लोग कहाँ पे जाके बेसिकली हम लोग फ्लैग होस्टिंग देखे वगैरह। तो अब यहीं पे क्योंकि जैसलमेर पे यहाँ पे वो चीज़ मिलती है तो फिर वो काफ़ी हो जाता है कि मतलब और कहीं अभी मिलता नहीं, ऑफिस वगैरह में फ्लैग होस्टिंग होती नहीं है तो एक रहता है कि अब इस बार घर पे है यहाँ पे तो इसलिए फिर। वनस्थली विद्यापीठ में MBA कर रही छात्रा अपेक्षा शर्मा अपने कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज भी अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई। जयस्तंभ चौक पर पूरे कार्यक्रम को अपने मोबाइल में कैद किया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाबी मोहल्ला स्थित शैक्षणिक संस्थान गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शाला की उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक गुरु नानक पब्लिक स्कूल, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन के साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शाला समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र अरोरा, सचिव जसपाल सिंह भाटिया, कस्तूरी लाल बाबेजा, अमरजीत सिंह खालसा सहित अन्य अतिथियों ने स्कूल की शैक्षणिक प्रतिभाओं को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अरोरा ने प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। सचिव पाली भाटिया ने स्कूल की गतिविधियों के साथ ही पंजाबी समाज की राष्ट्र सेवा का भी उल्लेख किया। भैया को याद होगा और मामा जी को भी याद होगा, एक प्यारे लाल दादा थे, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चलाते थे, वो हमारे स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे। हमें समझ नहीं आया कि एक ड्राइवर को मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया, उनका स्वागत हो रहा है, हमें तो बूंदी से मतलब था। लेकिन बहुत बाद में पता चला कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से, तो वो ट्रेन से इटारसी आए थे और उस एम्बुलेंस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्यारेलाल दादा वो गाड़ी चला के लेकर गए थे। वो एम्बुलेंस आज भी खंडर के रूप में हॉस्पिटल में खड़ी है। वो स्वरूप भी देखा और आज का ये स्वरूप भी हम देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरु नानक देव जी की चरणों में प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला, ईसा मसीह, राम कृष्ण सबसे प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि पर आए हुए संकट से सबको उभारे और देश के जो हालात हैं उसका चिंतन कम से कम हम पढ़े लिखे लोग तो दें। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना से बचने के लिए हमें कुछ सतर्क रहे। स्कूल प्राचार्य फरीदा खान ने उपस्थित शिक्षिकाओं से कहा कि इस समय हम बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका खेद है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में हमें अच्छे से अच्छा करना होगा। अभी हमने अंकल से अपनी अपनी जिम्मेदारी और लक्ष्य की बात सुनी, तो लक्ष्य को लेकर के हम टीचर्स हैं तो हमें ये बात याद रखनी है, सभी अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी और कर्तव्य निभा रहे हैं, तो हम भी जो डिस्टेंसिंग के साथ और ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, प्लीज़ आप उसमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करिए। कार्यक्रम का संचालन कर रही सहायक प्राचार्य संगीता दुबे ने वर्तमान कोरोना काल पर सुंदर कविता प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। है पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है और सागर इसके चरण पखारता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। सो गए नींद बहुत गहरी वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम। समारोह में स्कूल के छात्र छात्राएं तो नहीं थे, जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे वह 2 गज की दूरी के साथ बैठे हुए थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में गोल्डी सर एवं अन्य शिक्षकों ने अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे जंक्शन में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष जांच मुहिम चलाई गई। इसके तहत इटारसी से गुजरने वाली ट्रेनों में भी मेटल डिटेक्टर एवं डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की गई। स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हर्षोल्लास के साथ एवं कोविड-19 की शर्तों का पालन करते हुए मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व के दौरान आतंकी संगठन भी सक्रिय हो जाते हैं, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी है।
सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। रेलवे जंक्शन पर भी आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सभी प्लेटफॉर्म पर जांच की गई। ट्रेनों में भी मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच की गई। इस संबंध में जब आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज देवेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जांच की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान कोई भी विस्फोटक सामग्री अथवा संदिग्ध सामने नहीं आया है। इसी प्रकार सिटी पुलिस द्वारा भी शहर की होटल एवं लॉज में पहुंचकर जांच की। हालांकि यहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के एप्रॉन का निर्माण कार्य के दौरान मिक्सचर मशीन से प्लेटफॉर्म की टाइल्स और पेवर ब्लॉक टूट गए हैं, जिन्हें लगाने के लिए बजाय ठेकेदार ने सीमेंट कंक्रीट कर दिया, जबकि रेलवे का काफी नुकसान हुआ है। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के एप्रॉन का निर्माण कार्य कराया गया। संबंधित ठेकेदार द्वारा एप्रॉन का निर्माण करने के लिए प्लेटफॉर्म पर बड़ी मिक्सचर मशीन बुलाई गई थी, जिसके चलते रेलवे का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि मशीन के कारण यहां पर लगे पंखे और सीसीटीवी कैमरे भी टूट गए। लेकिन ठेकेदार द्वारा ना तो दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और ना ही पंखे बदले। मशीन के कारण प्लेटफॉर्म भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके टाइल्स एवं पेवर ब्लॉक भी टूट गए। वहां पर टाइल्स और पेवर ब्लॉक लगाने की बजाय ठेकेदार द्वारा सीमेंट का लेप लगा दिया गया। विभाग के अधिकारियों को सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि आरपीएफ द्वारा टूट चुके सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए ठेकेदार और विभाग को पत्राचार किया गया है। वहीं इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा यदि काम नहीं किया गया तो उसकी राशि काटने की कार्यवाही की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के बावजूद मनाई गई स्वतंत्रता की वर्षगांठ पूरे उत्साह एवं समर्पण के साथ आरंभ हुआ स्वच्छता पखवाड़ा। शासकीय कार्यालयों के साथ ग्रामीण अंचलों में स्वतंत्रता की वर्षगांठ राष्ट्रीय भावना के साथ मनाई गई। शहर के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा कोरोना का संक्रमण। शनिवार को 5 कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। गुरु नानक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। एप्रॉन निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म पर लगाया सीमेंट लेप। और राष्ट्रीय उत्सव में शामिल हुई शहर से आई छात्राएं। कहा, राष्ट्र प्रेम से बड़ा नहीं कोई धर्म। इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।